नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी की थी, उल्टी सीधे बयान दिए थे, अपनी जाहिलियत और मूर्खता दिखाई थी, अब तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने वाले 21 साल के एक लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। उसे घर से उठाकर पुलिस स्टेशन में फेंक दिया गया है। माजरा क्या, उसे सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की पहचान 19 साल अकरम अली के रूप में हुई है। युवक ने 12 जून को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। व्हाट्सएप स्टेटस में योगी के खिलाफ टिप्पणी हुई तो उस अकरम अली को घर से उठाकर अरेस्ट कर लिया गया। अब सुनिए उस पर धाराएं क्या क्या लगे, उसे ध्यान से सुनिए। कैसे, किस बुनियाद पर अरेस्ट किया गया, तो पुलिस खुद बताती है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, धारा 505 अफवाह को बढ़ाना, धारा 469 किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जालसाजी करना और धारा 295 किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करना और धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सवाल मैं यही खड़ा करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का किसी धर्म के भगवान है क्या? योगी आदित्यनाथ किसी धर्म के पैगंबर या मसीहा या कोई कल के अवतार है? कौन है योगी आदित्यनाथ जिसके खिलाफ बोलना इस वक्त एफआईआर दर्ज हो रही? कौन है योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, जिसको जनता द्वारा चुना गया इसलिए ताकि वो जीतकर सीएम बनकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना सके। गौशाला बनाने वाला योगी आदित्यनाथ आज उसके खिलाफ कहने पर एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है और क्यों अकरम अली को जेल भेजा जा रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे खिलाफ एफआईआर कर देंगे ये लोग? योगी आदित्यनाथ यूपी के करोड़ों लोगों के टुकड़ों पर पलने वाला एक नेता है। जो लोग टैक्स भरते हैं अपने मेहनत की कमाई से, उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाते हैं, उनके कमाई से योगी आदित्यनाथ सोता है, जागता है, पहनता है, किसी के भीख पर नहीं बल्कि यूपी के जनता के भीख पर, उनके टैक्स के पैसे पर योगी आदित्यनाथ को उनके देख सेक होती है। तो यूपी के ही लोग अगर योगी पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो कौन करेगा? अगर योगी आदित्यनाथ को भगवान बनने का शौक है और जो पुलिस वाले योगी को भगवान मानते हैं तो योगी को उठाकर सीएम पद से इस्तीफा दिलवाकर एक मंदिर बनाकर उसमें बैठा दो और उसकी पूजा करो, लेकिन सीएम बने रहने के इनको कोई अधिकार नहीं। अगर अपने खिलाफ टिप्पणी नहीं सुन सकते तो फिर तुम्हें सीएम बनने का कोई अधिकार और कोई राइट नहीं है। बेचारा अकरम अली एक मुस्लिम होने की वजह से जेल में भर दिया गया और इतनी धाराएं लगा दी गई जितनी धाराएं नुपुर शर्मा पर भी नहीं लगाई। कोई बात नहीं, भले ही नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता के नारकुलडांगा पुलिस स्टेशन ने सुमन जारी करते हुए उनको नोटिस दिया है कि उनको किसी भी तरीके से कोलकाता में हाजिर रहना होगा। और मैं जानता हूं कि नुपुर शर्मा कोलकाता पुलिस के यहां हाजिर नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप रैली निकालो, चाहे भीड़ लगो, ये एक अलग इश्यू है, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन अरब ममालिक में जो मोदी पर थूथू हो रही है वो काबिल तारीफ है। कुवैत के कूड़े के डब्बे में भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाकर चप्पल से उसके मुंह पर मारा जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का अपमान और हमारे देश के पीएम का अपमान हो रहा है। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि वो हमारे देश का पीएम है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी की वजह से हमारे देश के पीएम का अपमान किया जा रहा है। तो नुपुर शर्मा को देशद्रोही डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आज हमारे देश के पीएम का चेहरा कूड़े के टप्पे में उसके चेहरे को डालकर उसके चेहरे को चप्पल से पीटा जा रहा है। ये हमारे देश का अपमान, हमारे पीएम का अपमान सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो क्या नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? नुपुर शर्मा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और देश से बाहर निकालकर उसे सुंदरबन में छोड़ देना चाहिए। कुवैत, कतर, सऊदी अरब जैसे अरब कंट्री के देशों ने नुपुर शर्मा की वजह से भारतीय प्रोडक्ट पर पाबंदी लगा दी है। आज सुपर स्टोर, सुपरमार्केट में नुपुर शर्मा की वजह से हमारे देश के से भेजे गए जो सामान है अरब कंट्री में उसको लोग खरीदना बंद कर चुके हैं। नुपुर शर्मा को देश से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा की वजह से हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, जो इस वक्त कतर के दौरा पर गए हुए थे, जिस वक्त वो दौरा पर थे उस वक्त कतर में इला रसूलुल्लाह या मोदी का हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा था। और इसके साथ साथ वेंकैया नायडू के सामने ही हमारे भारत के राजदूत को बुलाकर अपमान किया गया।
झाड़ा गया उनको। यह वेंकैया नायडू का बहुत बड़ा अपमान है। और वेंकैया नायडू को इससे ज्यादा अपमानित तब किया गया जब डिनर होस्ट किया गया उनके लिए। कौन? डिप्यूटी एमिर ऑफ कतर ने हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के लिए जो डिनर को अरेंजमेंट किया था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। सोचिए, रात को खाना खाने पर दावत थी, उस दावत को कैंसिल कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी थी। तो नुपुर शर्मा की वजह से हमारे देश का पीएम का भी अपमान हो रहा है और हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का भी अपमान हो रहा है। क्या नुपुर शर्मा को अब भी देशद्रोही डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? जाते जाते एक बार और कहना चाहूंगा, कानपुर में जो हिंसा हुई थी, जो पथराव हुए थे, जो दो वर्गों में जो झड़प हुई थी, उसमें 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 50 के 50 लोग मुस्लिम हैं। 147 मकानों को नोटिस में लाया गया है और 147 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग रोड पर है, क्या सोचकर रोड पर निकले थे तुम लोग? अब 50 लोगों पर जो गिरफ्तारी हुई उन पर एनएसए लग चुका है, उनकी लाइफ खत्म। जिन माँ बाप ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए, उन जुम्मनों को अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनकी जिंदगी अब जेल में गुजरने वाली है। अब उनको कोई बचा नहीं सकता है। एनएसए किसी के ऊपर से हटना अब लगभग नामुमकिन है। तो अब वो लोग जिंदगी भर के लिए जेल में रहेंगे। और 147 घरों को जो नोटिस भेजा जाएगा, 147 घरों को जो बुलडोजर चलाया जाएगा, इनके रोड पर आने की वजह से इनके माँ बाप को भी अब सड़क पर रहना होगा। तो जिन जुम्मनों की वजह से, जिन मौलवियों की वजह से और जिन बेवकूफ नेताओं की वजह से जो मुसलमान रोड पर थे, उन मुसलमानों का अब घर भी जाएगा और उनका संसार भी जाएगा और उनकी जिंदगी अब जेल में गुजरेगी। तो ऐसे लोगों पर जो वोट एसपी, बीएसपी, आरएसएस किसी को भी दे देते हैं वोट, एमआईएम को वोट नहीं देते। और जब वक्त आता है लड़ने का, जब एमआईएम इनके लिए बोलती है और यही लोग एमआईएम को बीजेपी के बी टीम कहकर रोड पर उतर जाते हैं, ऐसे लोगों पर अरब कंट्री थूक रही है। और वो कैसे थूक रही है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अरब कंट्री ने ऐसे मुसलमानों को जाहिल कहा है जो रोड जाम कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं या फिर जेल में जाकर अपनी जिंदगी और अपने माँ की जिंदगी खराब कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में सबूत देकर आपके सामने करूंगा। तब तक इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के सेवा पूरे भारत के कोने कोने पर पहुंचाने के लिए और तमाम लोग जो वैसे हिसाब से मोहब्बत करते हैं और जो लोग जिनके दिलों पर आज गलतफहमी थी बीजेपी के बी टीम होने का, उनके गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। इस वीडियो के बाद भी क्या आप एमआईएम के साथ है या फिर जुम्मन बनकर एसपी बीएसपी कांग्रेस की दलाली करेंगे? फैसला आपका, कमेंट आप कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों को।